खुर्रम साहब, ओवर टू यू। अब आप लोग तो जाहिर है पूरी सूरत हाल को बड़ा खुशी से देख रहे होंगे, लेकिन आपकी पार्टी में भी जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी कोई कम नहीं है। और आपके बहुत देरीना साथी मतलब फवाद चौधरी साहब, चूँकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि वो आपके साथ पार्टी में रहे हैं और आप लोगों ने साथ इकट्ठे काम भी किया है, वो तो बाकायदा आपने देखा है किस तरह के आजकल बयानात दे रहे हैं। वो कहते हैं कि ऐसे वक्त में जब अपोजिशन इत्तेहाद की कोशिशें हो रही थी, तहरीक इंसाफ का पूरा अजड़ बगैर सियासी जमातों के से मुशावरत की है, चीफ जस्टिस से मिलने पहुंच गया। इस क़यादत के होते इमरान खान की रिहाई सिर्फ एक मौजज़ा होगी। वाक़तन ये बात सही है कि प्रेजेंट डे जो पीटीआई लीडरशिप है उनके होते हुए ये मायूसी का आलम है? जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे शो पे लेने के लिए। जी बिल्कुल आपने ठीक फरमाया कि आज शायद मैं 2 साल के बाद टीवी पे बैठा हूँ और पहला शो आप ही का ही है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले तो आज क्योंकि आपके कोलीग भी थे अच्छा शरीफ आज उनकी सालगिरह है, तो आज उनकी सालगिरह के दिन मैं जो हूँ उनके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब अता फरमाए, उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके घर वालों को, उनकी बेगम साहिबा को और उनकी वालिदा को सब्र अता फरमाए। और हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो भी उनके कातिल हैं उनको जल्द से जल्द जो है कैफरे करदार तक पहुंचाया जाए। उसके बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहुत बड़ी कामयाबी हुई है। एशिया का सबसे बड़ा जो बार है लाहौर बार, वहाँ पे हम कामयाब हुए हैं। जिस ग्रुप का हमने सपोर्ट किया था वो जीते हैं, तो उसको भी बिल्कुल ज़ाहिर है कि हमारे लिए खुशी का दिन है। और देखिए आप जो 2 बातें कही, एक तो आपने फवाद चौधरी से रिलेटेड बात की थी कि इस बात को आप समझ जाएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है इस वक्त एक बहुत बड़ी सियासी जमात बन गई है। कोई छोटी सियासी जमात नहीं है। अब बहुत सारे नए लीडर्स आ गए इन 2-2.5 साल के अरसे के अंदर, आपने देखा होगा। इनफैक्ट जब से ये हमारी हुकूमत गई थी उसके बाद से बहुत सारे लोग थे जो हमें छोड़ के चले गए, और उनके छोड़ने की वजह यही थी कि वो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बुनियाद खत्म हो गई है। लेकिन ये सब भूल गए थे कि कोई और सियासी जमात नहीं, इमरान खान की सियासी जमात है, वज़ीर आज़म इमरान खान की, और इसने उठना था। और आज आपके सामने मकबूलियत जिस तरह फॉर्म 45 की बेसिस पे पूरे पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया, उसका साथ दिया। तो अब जो लोग छोड़ के जा चुके हैं, अब इस बात का एहसास करें कि उनको परेशानी तो है, इस बात की उनको तकलीफ तो है कि जिन्होंने स्ट्रगल किया, जिन्होंने मुश्किलात देखी, आज वो खड़े हैं तहरीक इंसाफ के साथ। और जाहिर है कि जो पहले रन करते थे सारे शो को, आज वो साथ नहीं है। तो बयानात तो उनके आएंगे और वो कोशिश भी करेंगे आने की, लेकिन जाहिर है कि उनके आने का फैसला भी इमरान खान ने करना है। तो इन सारी बातों को, इन तमाम लोगों को अगर इग्नोर किया जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर है, और हम मजबूती से खड़े हैं। साहब को इग्नोर किया जाए, मैं अर्ज ये खुर्रम साहब वो कहते हैं कि उन्होंने जेल काटी है, उनका आपकी प्रेजेंट डे क़यादत से शिकवा ही यही है। हमारे प्रोग्रामों में कई मरतबा ये बात कर चुके हैं। वो कहते हैं कि ये सारे लोग हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, शुएब शाहीन साहब, जिनसे उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो कहते हैं ये लोग तो कभी जेल नहीं जाते, मैं तो जेल भी काट के आया हूँ, और ज़बरदस्ती प्रेशर ड्यूरेस में उन्होंने पार्टी छोड़ दी। तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि वो वफादार नहीं है खान साहब के, वो तो खान साहब से आज भी बड़ी मुलाकातें करते हैं। नहीं, देखें मेरी आपसे गुजारिश ये है कि इस बात का फैसला तो इमरान खान ने करना है ना। जब वज़ीर आज़म इमरान खान वापस आएंगे तो ये फैसला करेंगे कि किसने जमात में रहना है, किसने नहीं रहना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपके सामने मिसालें हैं, एजाज चौधरी की मिसाल है, यास्मीन राशिद की मिसाल आपके सामने है, बेशुमार हमारे साथी हैं जो आज भी जेलों के अंदर पड़े हुए हैं। और इमरान खान हिमसेल्फ उनके ऊपर किस किस्म के जो हैं इस वक्त मुश्किलात पैदा की गई, वो आपके सामने है कि मुलाकातों के ऊपर पाबंदी है, आइसोलेशन के अंदर इमरान खान को रखा हुआ है, कैद तनाही का शिकार हैं वो, और उनका जो सेल है वो बंद किया गया है। तो आप तो अंदाजा लगा सकती हैं कि कितनी परेशानियों से हम खुद गुजरे हैं। और खुर्रम साहब, आप इस बात से इत्तेफाक करते हैं या आपको अच्छी उम्मीद है? वो कहते हैं कि इस क़यादत के होते हुए इमरान खान की रिहाई मौजज़ा होगी। नहीं, देखिए सवाल ही नहीं पैदा होता, मौजज़े की बात कोई नहीं है। इंशाअल्लाह ताला रिहाई होगी, बहुत जल्द होगी। हमें अपने इदारों पे भी यकीन है, हमें अपनी अदालतों में भी यकीन है। मुश्किलात ज़रूर हैं, परेशानियां हैं, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इमरान खान देखें, इमरान खान की ट्रेनिंग क्या है। इमरान खान ने जो हमें ट्रेन किया, हमेशा इस बात पे ट्रेन किया कि हिम्मत नहीं हारनी है, हमने गिव अप नहीं करना है। तो हम कोशिशें करते रहेंगे और हमें इस बात पे यकीन है कि कामयाबी होगी। अगर इमरान खान बाहर आना चाहते तो आप इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि बहुत पहले आ चुके होते, डील कर चुके होते। बाकी जो हैं सियासतदानों की तरह इंग्लैंड चले गए होते या सऊदीया चले गए होते, लेकिन आज भी खड़े हुए हैं। और गालिबन किसी हमारे पिछले प्रोग्राम में निहाल साहब ने फरमाया था कि उनको डील ऑफर ही नहीं हुई है खान साहब को। नहीं, जाहिर है निहाल साहब से आप एक्सपेक्ट करेंगी, क्योंकि जाहिर है कि पीएमएलएन से उनका ताल्लुक है, तो आप उनसे एक्सपेक्ट करेंगी इस तरह की बातें। लेकिन पूरा पाकिस्तान आप कहते हैं फैक्ट नहीं है ये चीज, जानता है हकाइक के उन्होंने कोई डील नहीं किया। नहीं, ये सब बातें, इन बातों को इंपॉर्टेंस देने की जरूरत। देखिए जो लोग पीटीआई छोड़ के जा चुके हैं, आप मेरी रिक्वेस्ट है कि उनके बारे में अगर आप जिक्र करेंगी तो मैं समझूंगा आप अपने जो है ना इतने जबरदस्त शो का टाइम जाया करेंगी, और इसके अलावा इस तरह की बातों को इंपॉर्टेंस देंगी तो उसको कोई फायदा नहीं। हमने देखना है कि हमने पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर किस तरह निकालना है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ को
जो है किस तरीके से वापस कायम करना है, पाकिस्तान की इकॉनमी को कैसे बेहतर करना है। जो लोग आज जो नोबडीज हैं उनके बारे में बात करके हमने क्या करना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने पीछे जाना है। तहरीक इंसाफ वही खड़ी हुई है, बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आएंगे तो लास्ट यानी जो पार्टी को छोड़ के गए आपके व्यू में उनकी बातें मायने नहीं रखती। जाहिर है हमारे लिए तो रखती है ना, क्योंकि वो बड़े अहम बयानात देते हैं और सियासी तौर पर बहुत अहमियत है उन बयानात की। बट यू से कि देयर नो, आप ये देखें ना, नहीं देखें, मुझसे ज्यादा तो तजुर्बा आपका है ना, आप सियासत को मुझसे शायद ज्यादा बेहतर तरीके से जानती हैं, तो आप इस बात को अच्छी तरह जानती हैं कि जो भी लोग इस वक्त पार्टी छोड़ के जा चुके हैं वो अपनी इंपॉर्टेंस पैदा करने के लिए किस किस्म के बयान देंगे। जब तक इस तरह के कॉन्ट्रोवर्शियल बयान नहीं देंगे तो उनकी इंपॉर्टेंस नहीं होगी। तो मेरे ख्याल में तो दे आर नोबडीज।